बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदौ शरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार। जेहि सेवत नर होत हैं तो भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नंगले निवासी भगवान जी की प्यारी संगत आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी, जय गुरुआदि। आज 24 मार्च सन 2022 गुरुवार का दिन। तिथि आज सप्तमी तिथि है। आज सूर्य उदय का समय 6:20 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:24 सायंकाल। आज का राहु काल 1:53 दोपहर बाद 3:23 तक रहेगा, अर्थात 1:53 से 3:23 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। आज आप 83वां पाठ सुनेंगे। कल आपने 82वें पाठ में सुना गुरु महाराज जी की लीला के बियाबान जंगल में अपनी रिद्धि सिद्धियों की शक्ति से ग्वालों को बुलाकर सभी संगत को दूध पिलवाया। आज 83वें पाठ में सुनेंगे भक्त वत्सल भगवान की प्रेम चर्चा। आइए दासन दास जी द्वारा एक छोटा सा भजन पहले उसको गुनगुनाते हुए प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे। कली केवल में तेरी आस है सतगुरु संत प्यारे। जगाया आने दुनिया को मोह की नींद से तैने। तेरे गुणानुवाद गाते हैं हर जीव जंतु प्यारे। प्रेम के बादलों से नाम की वर्षा जो बरसाई। जलन दिल की बुझा करके शांत की ना तुरंत प्यारे। तेरी मूरत निराली शान की दिल खींच लेती है। प्रभु दिल खींच लेती है। बैठ कर ध्यान धरते हैं तेरा साधु संत जी प्यारे। मेरे सतगुरु तेरा धन्यवाद यह दासन दास क्या गावे। ये दासन दास क्या गावे। नहीं होती बयां मुख से है महिमा बेअंत
प्यारे, तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कितना आनंद भरा, कितना रस भरा और कितना प्रेम भरा ये भजन। एक एक शब्द अगर आप ध्यान से सुने तो समझें कितना गूढ़ रहस्य इस भजन के अंदर है। कबरपट आश्रम से श्री महाराज जी चकोड़ी आश्रम में पधारे। वहाँ से एकांतवास के लिए गाड़ी में सवार होकर महाप्रभु बागपुर जिला होशियारपुर पहुँचे। सर्दियों के 3 महीने दाता दीनदयाल जी ने बागपुर में ही बिताए। फिर श्री महाराज जी चकोड़ी लौट आए। चकोड़ी में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी का विचार आनंदपुर जाने का बना। श्री इष्ट देव भगवान दिल्ली होते हुए गर्मियों में आनंदपुर पहुंचे। उन दिनों आनंदपुर आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। पंजाब, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रांत के शरणागत प्रेमी वहीं रहकर गुरु दरबार की सेवा किया करते थे। प्रेम चर्चा आनंदपुर में श्री महाराज जी रोज सैर को जाया करते थे। जिन महात्माओं तथा प्रेमियों को आज्ञा होती थी वही सेवा में साथ जाते थे। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी भी श्री महाराज जी के पीछे पीछे जाते थे और इस प्रकार दूर से ही सतगुरुदेव जी के दर्शन कर लेते। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए और पंडित मोहनलाल जी भी सड़क पर घूम रहे थे। सतगुरुदेव अत्यंत कृपा करते हुए उनके पास चले गए और उनसे पूछा, पंडित जी आप इस तरह क्यों घूम रहे हैं? पंडित मोहनलाल जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपसे लड़ाई करने के लिए घूम रहा हूँ। श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर उनसे पूछा, लड़ाई का कारण क्या है? पंडित जी ने ठंडी सांस भरकर प्रार्थना की, महाप्रभु आपके यहाँ होते हुए भी मुझे शांति नहीं, क्योंकि अब तो आपके दर्शन हो रहे हैं परंतु वियोग का डर है, इसी कारण मन अति व्याकुल है। गुरुदेव मेरी और आपकी आज की लड़ाई नहीं, बहुत समय से चल रही है। आपके हाथों में अपनी मौत चाहता हूँ। मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं ब्राह्मण हूँ और आप क्षत्रिय हैं। रावण भी ब्राह्मण था और भगवान राम क्षत्रिय थे। इसलिए आपकी और मेरी लड़ाई जन्म जन्मांतर तक से चली आ रही है। मैं इस वियोग में जीवन में मरना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। श्री महाराज जी हंसकर बोले, अच्छा पंडित जी यह तो आपको पता ही है कि लड़ाई के लिए युद्ध क्षेत्र और तारीख तय की जाती है। साथ ही गुरुदेव ने अपनी छड़ी छुपाकर किसी को दे दी और बड़ी मौज में आकर बोले, मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने विनती की, महाप्रभु आपके वियोग दुख ने मुझे नीम विस्मल कर दिया है। इस पर श्री महाराज जी ने महात्माओं से पूछा, पंडित जी लड़ने आए हैं, क्या इनसे लड़ाई की जाए? महात्माओं ने प्रार्थना की, जैसी आपकी मौज हो वैसा कीजिए। फिर हजूर खुद ही बोल पड़े, पंडित जी लड़ाई अच्छी नहीं होती, कई बार समझौता कर लिया जाता है। पंडित जी ने प्रार्थना की, मैं तो इन शर्तों पर संधि करूंगा। गुरुदेव इतना ध्यान बख्शें कि कभी आपके वियोग का विचार ना आए। दास को सदा अपने साथ रखिए और यदि इन दिनों में से दोनों में से कोई शर्त मंजूर न हो तो मेरा सर कलम कर दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। क्या प्रेम है! कभी आप लड़े हो अपने भगवान से? इसलिए कि आप हमें रोज दर्शन दो, हमें कभी छोड़कर मत जाना। कभी लड़े हो? आप तो कर्मों के खेल में ऐसे लड़े पड़े हो कि सुबह काम पर जाना है, शाम को आकर खाना खाकर बच्चों से थोड़ी बात करके सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर काम पर चले जाना है। इन कर्मों की लड़ाई में लड़े पड़े हो। कभी भगवान से लड़ने की चेष्टा की? और जब भगवान से लड़ने की चेष्टा करता है, कैसी लड़ाई? प्रेम की लड़ाई। वियोग ना हो अपने भगवान से, हम दूर ना रहें। सोचिए, आपको तो फुर्सत ही नहीं है आश्रमों तक पहुंचने की, मंदिरों तक पहुंचने की, तो लड़ाई क्या लड़ाएंगे? यहाँ देखिए प्रेम कि प्रभु दो शर्त रखी और दोनों में
कोई एक मंजूर हो तो ठीक है, वरना मेरा सर कलम कर दीजिए। पंडित मोहनलाल जी की ये बातें सुनकर महाप्रभु बोले, अच्छा पंडित जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। अब हमारा और आपका समझौता हो गया और लड़ाई खत्म हो गई। इस प्रकार लीला करते हुए गुरुदेव आश्रम में लौट आए। एक दिन पंडित मोहनलाल जी, श्री चमनलाल जी और श्री महाराज जी की कार के ड्राइवर सरदार हरनाम सिंह ने मिलकर एक नाटक रचा, जिसमें सुमति पंडित जी बने। कुमति की भूमिका श्री चमनलाल जी ने अदा की और मन साहिब श्री हर नाम सिंह जी बने। यह नाटक 2 रात लगातार 2 दिन 3 घंटे होता रहा। इस नाटक में पंडित जी ने बहुत से भजन और गजलें इत्यादि सुनाए। हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव जी ने इसे बहुत पसंद किया। फिर ये वचन फरमाए, यह तो बहुत अच्छा सत्संग था, परंतु इसे नाटक का नाम ना देकर हलवे का नाम गोबर रख दिया गया है। हलवे का नाम गोबर रख दिया गया है। ये नाटक नहीं था, ये तो बहुत अच्छी सच्चाई थी, और आपने इसको नाटक नाम दे दिया, जैसे किसी हलवे को गोबर कह दिया हो। संत वचन अटला था। आनंदपुर में अभी कच्चे मकान झोपड़ियां ही बनी हुई थी। वर्षा ऋतु शुरू हो गई। एक दिन महाप्रभु सत्संग भवन में विराजमान होकर प्रेमी संगत को अपने अमृतमयी वचनों से कृतार्थ कर रहे थे। बारिश बहुत जोर से शुरू हो गई। श्री महाराज जी ने अपने सत्संग के बीच में ही कुछ भक्तों को फरमाया, यहाँ से जल्दी निकलो और दूसरे कमरे में आसन लगाओ। यह सुनकर कई भक्तों ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि दाताजी, यह मकान तो बहुत ही पक्का है, पत्थर का बना हुआ है, इसके गिरने का कोई डर नहीं है, चाहे कितना बड़ा तूफान भी क्यों ना आ जाए। परंतु वे क्या जाने उस अगम भेद को, जहाँ मन की मति प्रबल थी वहाँ गुरु की मति क्या करती। श्री महाराज जी वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चले गए और भक्तों को कहा कि जल्दी इस कमरे से सामान निकालो। अभी सामान पूरा निकला भी न था कि पहले वाले कमरे की छत धड़ाम से नीचे आ गिरी। सभी प्रेमी हैरान रह गए। अब उनकी समझ में आया कि श्री महाराज जी क्यों बार बार उस कमरे में से निकलने की आज्ञा देते थे। सभी भक्त महाप्रभु के पवित्र नाम के जयकारे बुलाने लगे। नंगली निवासी भगवान की ऐसी लीलाएं आप रोज एक ना एक सुनते हैं। ईमानदारी से बताना, क्या याद भी रखते हैं? किन किन को याद है? जिन जिन को ये लीला याद है, हमने एक बार बोला था कि हमारा जब वार्षिक भंडारा होगा नवंबर में काशीपुर में, हम 3 प्रश्न पूछेंगे। हम अब भी दोहरा रहे हैं, सब याद रखना, लिखते रहना, और उनमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे 3। जो उत्तर देगा उसे श्री चरणों में विशेष सेवा का महत्व दिया जाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसका मनोबल बढ़ाया जाएगा। और आज श्री गुरु महाराज जी के इस पाठ को यहीं समापन किया जाता है। कल प्रेम दर्शन आप पाठ सुनेंगे। आज की समाप्ति पर बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।